हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन में कैंसर जागरूकता एवं रोकथाम विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा कैंसर के रोकथाम एवं जागरूकता के विषय में विचार रखे। निदेशक सुभारती कैंसर प्रबंधन संस्थान मेरठ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने स्तन कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है अगर उसका पता शुरुआत में लग जाए। कम जागरूकता की वजह से कैंसर का पता शुरुआती चरण में नहीं लग पाता। उन्होंने कहा कि महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर 30 से 40 वर्ष की उम्र में अधिक घातक होता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने स्तन कैंसर के लक्षण और विकसित विधियों द्वारा किए जाने वाले निदान और उपचार के बारे में बताया। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर अमित शेरावत द्वारा फेफड़ों में होने वाले कैंसर के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फेफड़ों में होने वाले कैंसर का 80% से अधिक कारण धूम्रपान है। उन्होंने बताया कि हमारी जीवन शैली भी कैंसर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने धूम्रपान न करने की सलाह दी। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर स्वीटी गुप्ता और प्रोफेसर शालिनी राजाराम ने भी कैंसर से संबंधित लक्षण एवं इससे होने वाले घातक परिणामों और इससे बचने के उपायों के बारे में अपने विचार साझा किए। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और इससे लोगों के जीवन में अत्यंत घातक असर पड़ रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारी एवं इससे होने वाले नुकसान के बारे में दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों में जागरूकता के प्रयास किए जाएं। कैंसर से बचने के उपायों में हमें अपने जीवन शैली को सही रखना और संतुलित आहार करना जरूरी है। इस घातक बीमारी के प्रति हम शुरुआती चरण में लापरवाह बने रहते हैं और जब यह रोग विकट रूप ले लेता है तब उपचार की खोज में जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसे में हम लोगों को इसकी घातक प्रवृत्ति, लक्षण, कारण और निदान के बारे में जागरूक बनना होगा। इस संगोष्ठी में बहुत से उपाय विशेषज्ञों द्वारा बताए गए जिस पर सभी को अमल करना होगा। जय हिंद। आज सचमुच जो इस परिवार ने इकट्ठा होकर कार्य किया है वो एक सेवा और पुण्य का कार्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार सेक्रेटरी साहब ने कहा और शिव जी की स्तुति करने से पता लगता है कि ये त्रिशूल होता है, 1/3 of the problem can be solved if we understand what has been told today. ये जो अवसर है, ये महत्वपूर्ण अवसर है। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, थ्रेट एंड डेंजर्स ऑफ कैंसर। बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर अनुराग जी ने एक चेतावनी दी है कि अभी हम कोविड महामारी के अंदर में पूरे राष्ट्र ने अपनी नेशनल रेजिलियंस दिखाई है। पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ढह गया, लेकिन भारत की ये जो नमस्कार करने की एक आदत थी ना, जो हमारी आयुर्वेदा, योग और मर्म की विद्या थी, उसने हमको बचाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको वार्निंग दी है कि द नेक्स्ट चैलेंज अराउंड इज द कैंसर, बिकॉज द ह्यूमैनिटी डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द बायोरिदम जो ब्रह्मांड ने, कॉस्मॉस ने, नेचर ने हमको दिया था बायोरिदम। वी हैव टेकन अ डिफरेंट रूट एंड वील हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक डॉक्टर साहब वेदों का, मंत्रों का उच्चारण इस शुद्धता, इस दिव्यता से करते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो मंत्र जो उन्होंने उच्चारण किया उसके अंदर में बहुत गहराई से बेसिक्स, प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स को हमको पता है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस सेवा और पुण्य जो कार्य आज किया है ऑन अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन के ऊपर में, वो सफल तभी होगा व्हेन ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर इन दिस हॉल और जो भी हमको फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं, ईच वन ऑफ अस शुड बिकम ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड दिस वर्ड अहेड।
कि हम सबको इकट्ठा होकर इस अभियान के अंदर में, इस कैंपेन के अंदर में हिस्सा लेना पड़ेगा। आज हमारे पास में कम्युनिकेशन के बहुत सुंदर साधन हैं। एक साइड हमने कहा व्हाट्सएप भी एक इसमें एनिमी था, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी साधन हैं, सोशल मीडिया, मास मीडिया, मॉडर्न मीडिया, वो हमको संदेश पहुंचाने के लिए मदद कर सकता है। ये जो स्वास्थ्य की जागरूकता है, ये हमारा सबसे पहला कार्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी माता जी को, अपनी बहन को, अपनी मौसी को, अपनी बुआ को ये बता दिया होता तो आज उनका ये कैंसर की प्रॉब्लम ना होती। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम शंका में रहते हैं, हम डाउट में रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं आज जाऊं कल जाऊं, और जाते ही नहीं है, और आखिर में ऐसी स्टेज आ जाती है स्ट्रेचर के ऊपर में जाना पड़ता है। ये हम सब की, परिवार के सब सदस्य की जिम्मेवारी है कि वी एजुकेट everybody around us to say that prevention, detection, screening, medical test is important. ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और एक पक्की बात है, जिस प्रकार से कैंसर का जो चैलेंज और थ्रेट बढ़ रहा है, ये मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बनकर उभरा है। और मेरे को तो लगता है ये तीसरा भी नहीं, लगता है ये दूसरा होगा या प्रथम होगा, जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है। बिकॉज इफ यू डोंट करेक्ट आवर बायोरिदम ऑफ लाइफ मीन्स इफ यू डोंट राइज विद द सन एंड डोंट सेट आवरसेल्फ टू रेस्ट with the sun, we will pay the cost for that। और कभी कभी ऐसा लगता है ये जो वर्ड डाइट है ना, DIET, इसमें टी हटा दिए तो जिस प्रकार की डाइट हमारी चल रही है वो पक्का ही DIE में लेके जाएगा, डाइट करेगा वो। So I think it is important to look at what you are dieting। ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, ये जो फास्ट फूड और ये जंक फूड है, I think we got to protect our children from going on to that path। ये जो रोग है, the pace with which it is becoming a बहुत ही गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि this awareness level और इसके डेंजर्स को साझा करना बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे समाज के अंदर में जिस प्रकार तंबाकू, सिगरेट, ये सब का सेवन होता है, बिकॉज द यंग बॉय गर्ल थिंक्स दैट दे आर बिकमिंग ए हीरो, बिकॉज द कैंपेन्स ऑफ सेलिंग ऑल दिस थिंग वाज कनेक्टेड विद द रियल हीरोज हु सेड दैट यू लुक मैनली और यू लुक बिग और यू लुक टू स्मार्ट विद इट, but then it becomes a habit and you're not able to walk out of it। कभी कभी मैं सचमुच वाहेगुरु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वाहेगुरु ने एक ऐसा आदेश दिया कि सिर में पगड़ी है, सरदार धर्म है, अमृत छका हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी तंबाकू की तरफ नहीं जाना है। ये बहुत सुंदर संदेश है। और मुझे लगता है ये जो तंबाकू है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। आज पहली बार पता लगा कि तंबाकू का गहरा मतलब क्या है और वो मंत्र के अंदर में छुपा हुआ है, और उसका जो तत्व वो तंबाकू का, आई विल फॉरगेट दिस मीनिंग ऑफ तंबाकू हियर आफ्टर। मेरे को सिर्फ वो नालायक ही दिखाई देगा। थैंक यू सो मच फॉर teaching us in such a simple and emphatic way। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो कैंसर की प्रॉब्लम है, ये हर एक मनुष्य के लिए, पुरुषों के लिए मुंह, लंग, प्रोस्टेट बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड फॉर द वुमेन अगेन लंग, ब्रेस्ट, सर्विकल,
इनफैक्ट मैं कहूंगा कि we all of us in the human body we got to take care of this challenge. सबसे जरूरी है आज जो मैं समझा हूं, क्योंकि मैं जब से सेमिनार शुरू हुआ है आई वाज हियरिंग ऑन द फेसबुक, सच कहूं तो एक मेरे साथ में ऑफिसर हैं, हम लोग 1973 से इकट्ठे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी से, तो वी बीन फ्रेंड्स फॉर अबाउट 50 इयर्स। हाल ही में उनकी वाइफ को सर्विकल कैंसर हुआ एंड जो कोर्समेट हैं, हम 50 साल तक दोस्त रहे, तो शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड शी इज सच अ ब्यूटीफुल ग्रेशियस लेडी। और जब उनको कैंसर हुआ तो आदमी टूट जाता है। फिर हम आपस में ये सोचते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं डिटेक्ट किया, क्यों शक और शंका के अंदर में छोटा है, ये है, दिखा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और इतनी एजुकेटेड पर्सन, हाउ कैन यू मेक ए मिस्टेक? तो इसका ये मतलब हुआ, लेसन लर्न्ड इज, ये जागरूकता हमको बहुत गहराई से और बहुत इंटेंसिटी से, इवन एजुकेटेड पीपल आर फॉलिंग प्रे टू दिस कि देख लेंगे, ये छोटी सी ही तो गिल्टी है, क्या है, ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक लेट्स टारगेट द एंटायर पॉपुलेशन। अगर आप सचमुच में सेवा करना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो प्लीज पुट दिस आइडिया टू गो इन फॉर प्राइमरी इनिशियल चेकअप्स, अपना सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल मेथड। इफ यू लव योर बॉडी देन यू गो टू नो योर बॉडी। It can't be with your own sense of perceptions you punish your body because you didn't examine it yourself. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मेमोग्राफी कराऊं कि ना कराऊं, मैं डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाऊं कि ना करवाऊं, ये कोई छोटी प्रॉब्लम हुई। जैसे आपने बताया कि बहुत डाउट्स हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, द प्रॉब्लम में भी देयर, अलग अलग लोग अपना अपना राय देते रहते हैं। सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई गल नहीं, हो जाऊगा, समथिंग ऑफ दैट नेचर। बट आई थिंक लेट्स टेक इट सीरियसली एंड लेट्स पुट इट ऑन द प्रायोरिटी। ये जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, आई रिक्वेस्टेड ईच वन ऑफ यू टू बिकम ए ब्रांड एम्बेसडर टू टेक दिस अवेयरनेस अहेड। आपके पास में कोई चल के नहीं आएगा आपको बोलने के लिए कि यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड दिस मैसेज, यू टेक दिस मेंटल योरसेल्फ। और जो हमारे मीडिया के भाई बंधु आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट ईच वन ऑफ यू इज मीडिया बाय योरसेल्फ। आपका मोबाइल है, मेकिंग ए यूट्यूब इज सो इजी, मेकिंग पुटिंग समथिंग इन द फेसबुक, इंस्टाग्राम इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगा कि ईच वन ऑफ यू स्प्रेड दिस मैसेज, तो किसी की तो बुद्धि में जाए कि ये जागरूकता बहुत जरूरी है। इस जागरूकता के अंदर में बहुत जरूरी है कि हम बताएं कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या है। आपने इतना सुंदर से बताया, डिम्पल है, एक फिंसी है, स्टार्ट तो एक उस सेल से ही हुआ है, नॉट टू इग्नोर दैट। हमारी हेल्थ एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना गहरा आपके जीवन का एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को प्रिजर्वेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ में, स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ में इसको इंजाम दिया है। आई एम वेरी हैप्पी एट टुडे, आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट द स्क्रीनिंग which is a proactive way, which is a preemptive way, which is the right way of doing the things rather than being reactive, प्रॉब्लम होने के बाद में। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे भारतीय को अपना ये सोच विचार धारणा बदलनी पड़ेगी। वी आर रिएक्टिव। आग लगती है उसके बाद में बुझाने जाते हैं, क्राइम होता है उसके बाद में पुलिस पहुंचती है, कोई प्रॉब्लम होती है देन वी डू द थिंग। वी हैव टू चेंज आवर साइकोलॉजी इनटू प्रोएक्टिव, प्लान्ड, प्रिपेयर्ड, प्रीएम्प्टिव। आई थिंक उसी प्रकार हेल्थ के इशू में भी हमको उसी प्रकार अपना कार्य करना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोफेसर शालिनी जी ने सर्विक्स के बारे में
और डॉक्टर अमित जी ने लंग के बारे में, और डॉक्टर स्वीटी जी ने रेडिएशन के बारे में, और जो मैंने खुद पर्सनली यहाँ सुना डॉक्टर अनुराग जी ने, और इतना सिंपल तरीके से बताया है। कभी कभी ऐसा भी लगता है सुनते हुए, ये तो मैंने पता है क्या, आई नो दिस। अगर पता है तो फिर कार्य क्यों नहीं करते? तो आई पर्सनली फील आपने इतना सुंदर बेसिक तरीके से हमको पूरा एजुकेट किया, और स्पेशली द फोटोग्राफ्स विच यू शोड एंड द एग्जाम्पल ऑफ खुशी एंड खुशबू विच यू सेड। बहुत दुख लगता है कि 21 साल की खुशबू को कैंसर ने समाप्त कर दिया। कुड वी हैव डन समथिंग फॉर हर? और आज मुझे एक और जो आपसे विच इज education for me, that the women in the age group of 20 to 30 are also walking into this problem. So I think we got to be more careful. कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जीवन शैली, how do we live, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये शराब का सेवन is really disturbing each one of us. जिस प्रकार से शराब का सेवन हमारे समाज के अंदर में स्पेशली युवा में बढ़ रहा है, आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू टेक ए वेरी बिग टोल। सिगरेट से शुरू होता है, शराब से उसके कदम बढ़ते हैं, ड्रग्स में कदम बढ़कर फिर कैंसर की तरह एकदम, आई थिंक देन द लाइफ फिनिशेस देयर आफ्टर। हमारा आहार संबंधी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। और ये जो आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि सूरज ढलने के बाद में मत खाइए, पता नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की यही है, पता है फिर भी हर रोज गलती करते हैं। ये हम कैसे कम्युनिकेट करें? आपसे पहले भी बिलियन बार लोगों ने बोला होगा, और ये अपने तो हार्वर्ड का भी आज नाम लिया इस कथा के लिए। जैसे आपने वाइट के बारे में कहा, तो हम पहले स्कूल के अंदर में कुछ भी बोल दो, अगर बहुत शुद्ध है, चित्रवान है, तो उसको बोलो कि महात्मा गांधी जी ने बोला था, तो चल जाता था। तो आजकल बोलने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि शिल्पा शेट्टी ने बोला है। वाइट इज नॉट राइट, ना वाइट शुगर, ना वाइट मैदा, ना वाइट सॉल्ट। तो पता नहीं कौन से तरीके से बताएं। हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए चुनौती है कि कौन सा कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल करें कि दूसरे की आत्मा को हम ये पुण्य और ये सेवा कर सकें कि उसको इस जाल से निकाल सकें। शराब बहुत बड़ा एक ऐसा ही जाल है, इट्स अ ट्रैप। मैं तो फौजी हूं, मैंने तो इसको बहुत करीब से देखा है, और मैंने बहुत मौतें भी देखी हैं इसके कारण। They started drinking, habit, disease, cancer, and away and out. हमको सब मालूम है कि क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त बट हाउ टू टेक देम आउट ऑफ इट इज अ कलेक्टिव, पूरे परिवार का एक चैलेंज है। आपने लक्षण क्या है, सिम्टम्स है, इसके बारे में बहुत सुंदर बताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने बताया है, दिस वी मस्ट शेयर विद ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर परिवार, और खास तौर पर हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं, जो एक शब्द होता है अंत्योदया, जो सबसे गांव का दूर वाला घर है, उसमें इस बात को किस प्रकार से बताया जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी। आपने बहुत सुंदर चैलेंज दिया है दैट डू वी हैव ब्रेस्ट कैंसर सेंटर्स हियर? Have we carried out the screening here? What are we doing for the challenges of cancer? This question we got to ask ourselves, Sashan, Prasashan, leadership. Each one of us we got to ask. कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ रिटॉरिक्स और बातों के पीछे ही हम रह जाएं और we lose people from our family. वर्तमान में I think ये उपचार, जो उपलब्ध उपचार हैं,
द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, हमारा क्या विकल्प होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साधन हैं सर्जरी के, केमियोथेरेपी के, ये बहुत लेट स्टेज पे हैं, बट वी कैन सेव पीपल। कभी आप सुनना जिन्होंने कैंसर के थ्रू गए हैं, अभी जो पंजाब के जो सिद्धू साहब हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ, शी इज ऑल्सो गॉन थ्रू दिस। आई वॉज हेयरिंग हर ऑन द यूट्यूब एंड वो बहुत ही श्रद्धापूर्ण आत्मिक स्तर पर कह रही थी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम के अंदर में ना फंसें। आई थिंक द लेसन्स लर्नड आउट ऑफ द पेशेंट, अगर आप खुशी की और खुशबू की बात सब तक पहुंचाएंगे तो आई थिंक दैट मे बी बेटर मेथड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। हमारी जो विकिरण चिकित्सा है, इम्यून थेरेपी है, लक्षित चिकित्सा है, ये जो बढ़ती प्रवृत्ति है, आई थिंक इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर में जो कैंसर का उपचार सुविधाएं हैं, ये किस स्टैंडर्ड के ऊपर में है। आई थिंक डॉक्टर शुड बी बोल्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी बोल्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे परिवार के वाइस चांसलर साहब यहाँ पर हैं एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों को इसके बारे में अवश्य ही एजुकेशन दीजिए, क्योंकि पता नहीं लगता है ये किस प्रकार से उनके लिए एक आशीर्वाद बन जाए, एक वरदान बन जाए, that they don't walk into this problem। मेरे को लगता है कि we have to prepare क्षेत्रीय केंद्र जिसके अंदर में जागरूकता एक कैंपेन की तरह ली जाए। Today I'm very impressed with this, your pursuit and your forcefulness and the focus which you have put on this aspect of screening, और ये जो आपने वेल्स का आपने एग्जाम्पल दिया, I think that's a very beautiful example and we got to organize ourselves for this screening। I think screening has got to be put as a campaign to ensure that we all don't walk into cancer as we witnessed during COVID की महामारी के अंदर में। कैंसर का समस्या क्या है आज आपने डिस्कस किया इस सेमिनार के अंदर में, इसके कारण क्या है, इसका रोकथाम कैसे किया जाए, इसका उपचार क्या है। मेरी तहे दिल से, आत्मा से पूरा मीडिया के भाई बंधु और ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आप जिम्मेवारी लीजिए कि आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, आप सेवा करेंगे। आज जो आपने विचार किया, मंथन किया, जो भी आपने सवाल पूछे, इसका मतलब कि आपके दिल के अंदर में जो चिंतन मंथन था, आप सभी चाहते हैं पता करना, क्योंकि हम कई बार ऐसा लगता है कि अपनी सेल्फ डाउट के साथ ही जीते रहते हैं। चल फिंसी तो हुई है, चल ये तो हुआ है, अभी इतना दर्द नहीं है, अभी तो मुंह में छाले वाले नहीं पड़े हैं तो भी पी लेते हैं सिगरेट। उपचार की खोज में कहीं देर ना हो जाए। वो एक हिंदी का गाना है ना इसी प्रकार का, कि कहीं देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दिस इंडिसिजन, दिस डाउट causes a death at some point of time। मैं सोचता हूँ क्या खुशबू ने भी देरी की थी, क्या खुशी ने देरी की थी? Could somebody have helped the child to walk up to the doctor and have it examined? पर एक बात पक्की है, अगर आपकी जागरूकता के कैंपेन में सच्चाई होगी तो इस समस्या का समाधान हम अवश्य ही निकालेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि फैक्ट एंड फिगर स्पीक मोर लाउडली। 2014-16 का जो दौर है, इसकी जो एनालिसिस की है, दैट गिव ए इंडिकेशन कि कैंसर के कारण जो मौतें हुई हैं, देयर वाज ए इंक्रीज ऑफ 10 to 19%। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड 2014 to 2016। दिस इज बेस्ड ऑन एविडेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर। मुझे लगता है दिस ट्रेंड जो 10 to 19% है, और लास्ट में जो आपने ग्राफ दिखाया था, ये ग्राफ का भी जो राइज होगा ना, दैट विल बी वेरी ड्रामेटिक एंड वी हैव टू टेक दिस चैलेंज नाउ ओनली। और एक और प्रॉब्लम है, हमारे रिकॉर्ड्स,
हमारे डाटा, कभी कभी लगता है आपने बहुत सुंदरता से कहा कि सबसे ज़्यादा कैंसर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इन जगह में है। मुझे थोड़ा शक सा होता है कि क्या जो हमारे ग्रामीण इलाका हैं, जो हमारे आगे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या इनका डाटा हमारे पास में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास में डाटा नहीं है तो हम वहाँ के जो केसेस हैं वी आर नॉट एबल टू रीड इट। चैलेंज तो वहाँ पर भी होगा। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर डाटा, रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू नो व्हाट द चैलेंज इज। हमारा जो कैंसर का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री है, डेडिकेटेड होना चाहिए। हमारी जो डाटाबेस है, प्रणाली शुरू से ही ठीक नहीं रही है, हमारे रिकॉर्ड्स ठीक नहीं रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हम गलत फहमी में हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। मुझे कभी कभी बहुत दुख और दर्द होता है इस बात का कि हमारी महिलाएं अपनी प्रॉब्लम बताती नहीं है, दुख सहती रहती हैं। अगर वो दुख बताती भी हैं तो सुनने वाला नहीं है। वो कहते नहीं ठीक हो जाएगा, एंड शी सफर्स। हम अपनी बेटियों को दैट फूड, दैट डाइट, वी डोंट गिव इट द वे इट इज रिक्वायर्ड। अभी मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप में गया था, हमारी बेटियां एनेमिक थी। ये प्रॉब्लम है। वी हैव नेवर इंडल्ज इन सेक्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इन द वे इट इज रिक्वायर्ड। हम अभी भी अगर स्तन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, कर्विक्स बोलते हैं तो ऐसे लगता है कहीं मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं। बट दीज आर द हेल्थ इश्यूज गॉट टू टेक हैंड्स ऑन। वो तभी होगा जब हम इसको एकदम शुद्धता से, पवित्रता से, फ्रॉम द हेल्थ इश्यू वी टैकल दिस। हमने इसी सभागृह में के अंदर में, राजभवन में पहले भी सेमिनार करवाए हैं आर्थराइटिस के ऊपर में, टीबी के ऊपर में। हमने एक बहुत सुंदर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में पहले सेमिनार करवाया था। मैं एक क्वेश्चन अपने आप को पूछता रहता हूं हर वक्त कि उत्तराखंड के अंदर में हेल्थ के मामले में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आई एम नॉट एबल टू रियली पुट इट, बिकॉज जो भी आपका कैंपेन होगा, आपकी लड़ाई होगी, आपकी स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, डिजाइन होगा उससे फाइट करने का, दैट हैज गॉट टू बी रिलेटेड टू द राइट स्टैटिस्टिक्स। कभी मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है, इज गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम द बिगेस्ट चैलेंज? पता नहीं। इज आर्थराइटिस द बिगेस्ट चैलेंज? इज कैंसर द बिगेस्ट चैलेंज? इज टीबी द बिगेस्ट चैलेंज? इज शराब एंड अदर थिंग which is, and the drugs is the biggest challenge, those related to the health. पर कहीं ऐसा ना हो कि हमको पता ही नहीं चले and we are absolutely attacked like an offensive like COVID we went through. ये कोविड महामारी ने हमको बहुत सबक सिखाए हैं। उन सबकों को इन चैलेंजेस के साथ में जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। आज सचमुच ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि प्रभु के आदेश से ये कार्य हुआ है। प्रभु चाहते हैं कि इस परिवार की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर, इस परिवार की श्रद्धा और ये जो संकल्प लिया है हम अपने आप कि हम कैंसर के अगेंस्ट में जागरूकता, इसका प्रिवेंशन, डिटेक्शन, स्क्रीनिंग वगैरह के लिए क्या कार्य करेंगे, इसमें जो प्रचार प्रसार में हम योगदान देंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा होगी। थैंक यू। जय हिंद।